सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज गल होएगी दिल्ली तो चले घटनाक्रम की। पंजाब पुलिस दिल्ली जाती है, दिल्ली तो तेजिंदर बग्गा नूं गिरफ्तार करती है, हरियाणा के रस्ते पंजाब वाल चल पैंदी है, हरियाणा दे विच रोक लिया जाता है, फिर काफ़ी नाटकी घटनाक्रम हुंदे ने और वापस तेजिंदर बग्गा दिल्ली पहुंच जाते हैं। सो तेजिंदर बग्गा हरियाणा तो ही बैक टू दिल्ली। पंजाब पुलिस पंजाब उन्होंने लिया नहीं सकी, बग्गा नूं लैण गई पुलिस अज खुद ही फस गई ते पूरा दिन यह ड्रामा चलता रहा। पंजाब पुलिस ने बग्गा नूं दिल्ली तो गिरफ्तार किया, हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र दे विच पंजाब पुलिस नूं रोक लिया, दिल्ली पुलिस भी कुरुक्षेत्र पहुंच गई, तेजिंदर बग्गा नूं लैके दिल्ली पुलिस वापस परत गई। सो अज का यह पूरा घटनाक्रम जो साडी डिबेट का मेन मुद्दा रहेगा। अज के घटनाक्रम का असीं जिक्र कर रहे हैं। तेजिंदर बग्गा नूं लैके जदों दिल्ली पुलिस वापस परत गई है, क्योंकि पैरल ये जिहड़ा मामला है ये हाई कोर्ट दे विच भी पहुंच गया और हाई कोर्ट दे विच भी चलिया। हरियाणा तो दिल्ली जिहड़ी असीं तस्वीर दिखा रहे हाँ, बैक टू दिल्ली हरियाणा तो जाते हुए तेजिंदर बग्गा ने विक्ट्री का निशान बनाया तो पंजाब पुलिस उधर खाली हथ नजर आई। पूरा दिन ये घटनाक्रम या कहिए पूरा दिन ये ड्रामा चलता रहा। पंजाब पुलिस दिल्ली जाती है, दिल्ली तो बग्गा नूं गिरफ्तार करती है, रस्ते च हरियाणा च रोक ली जाती है, फिर उत्थे दिल्ली पुलिस भी पहुंचती है, उत्थे पंजाब पुलिस के होर अफसर भी पहुंचते हैं, पर दिल्ली पुलिस बग्गा नूं लैके वापस चली जाती है। पैरल हाई कोर्ट च सुनवाई चलती है। हाई कोर्ट च कहा जाता है कि बग्गा नूं हरियाणा की जू क्रॉस करन तो रोकया जाए, पर हाई कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दिंदी ते बग्गा दिल्ली पहुंच जाते हैं। हालांकि बग्गा है इस वेले भी दिल्ली पुलिस की हिरासत दे विच ही, दिल्ली पुलिस के कोल ही ने, उन्होंने पेश किया जाना है और फिर अगे की उसके ऑर्डर आउंदे ने जिहड़े जज दे उन्होंने पेश करना है, वो अपडेट बाद दे विच आउंदी रहेगी। पर इस सब दे विच अज दा जिहड़ा पूरा घटनाक्रम है, इसके कई पहलुआं ते कई बिंदुआं ते विचार करनी बड़ी जरूरी है कि यह सब कुछ होया क्यों और इसके पिछे वाकई सियासत है, जे है तो किस तरीके। इस अक्यूज के बारे जिहड़ा कि तेजिंदर सिंह बग्गा है प्रॉपर FIR रजिस्टर हुई है। इसने इत्थे क्वेश्चन पटीशन भी पाई अक्यूज ने, जिहड़ी कि क्वेश्चन पटीशन दे विच कोई स्टे नहीं होया, ना ही इन्हें एंटीसिपेटरी बेल पाई भी है। असीं इहनूं प्रॉपर नोटिस दिते है टू ज्वाइन दी इन्वेस्टिगेशन। इन्हें जिहड़ी कमांड है सॉवरन दी विच इज़ द रूल ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, उहनूं इन्हें टोटल डिसोबे किया ना। 5 बारी साडे बुलाउण के बावजूद भी ये नहीं आया। अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। वी सेंट द टीम, आर टीम वेंट देयर, वेंट इन हिज हाउस, टीम आल्सो वेंट टू द जनकपुरी पुलिस स्टेशन आल्सो। ऐसा तेजिंदर सिंह बग्गा की जो पंजाब पुलिस ने तथाकथित गिरफ्तारी की है, हमने कोर्ट को बताया है कानून के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को भी गिरफ्तार करने जाती है तो वहाँ की पुलिस को इंटीमेशन देनी होती है, उनको साथ लेना होता है, उनकी अप्रूवल जरूरी होती है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, कोई इनको इन्वॉल्व नहीं किया और इस कारण से हमें दिल्ली पुलिस को कोई मालूम नहीं था कि उनको क्यों अरेस्ट किया है, किसने अरेस्ट किया है, किस कारण से अरेस्ट किया है। हमें क्योंकि FIR लॉन्च हुआ तो हमने वो सर्च करके उनको अपनी कस्टडी में लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं। उनको ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई कि ये सब कौन है, तो उनको इस मैसेज जो दिल्ली पुलिस ने भेजा है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया इमीडिएटली। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आके, उनके पास कोर्ट के सर्च वारंट थे, क्योंकि FIR ऑलरेडी किडनैपिंग की सुबह दिल्ली में रजिस्टर हो चुकी थी, कोर्ट के से उन्होंने सर्च वारंट लिए हुए थे। तो उनकी आपस में उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करी और उन्होंने आपस में बातचीत करी और अपनी जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया और इनकी आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई। तो दिल्ली तो लैके पंजाब तक बग्गा की गिरफ्तारी ते पूरा गदर मचा रहा। पूरा दिन होर कोई खबर ही सामने नहीं रही।
ਇਹੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਨੇ, यानी 2 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ और 2 बीजेपी ਤੋਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ, ਹਰ ਪਰਤ ਤੇ, ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸੰਜੀਵ झा जुड़े ने, बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। सुभाष शर्मा पंजाब बीजेपी ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? नहीं, सारे लॉ एंड ऑर्डर सारे रिसोर्सेज नहीं ला दिते गए जी। ये भी एक रूटीन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਪਚੁਅਲ ਆਫੈਂਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਤੇ बीजेपी सरकार अमित शाह जी के कहने ते दिल्ली दी पुलिस ने जिहड़ा पंजाब पुलिस नूं डिटेन कर लिया और पंजाब पुलिस की कार्रवाई जिहड़ी है उन्होंने वाधा पाउण की कोशिश की है। और उस तो बाद जो उन्होंने लैके आ रही है पंजाब पुलिस ते फिर हरियाणा जिथे बीजेपी की सरकार है उत्थे फिर पंजाब पुलिस के रस्ते तरीके पाए। सो पंजाब पुलिस ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है और किते ना किते भारतीय जनता पार्टी ने अज एक गुंडा बदमाश जिहड़ा ऑफेंडर है, लगातार ऑफेंडर है, हैप्चुअल ऑफेंडर है, नफरत फैलाउंदा समाज, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਤੋਂ? और जिस बयान के बारे कह रहे हैं पंजाब की शांति को खतरा है, वो ट्वीट FIR च लिखा जो इन्होंने बयान कहते बड़ा इन्फ्लेमेटरी बयान है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली की विधान सभा च कश्मीरी हिंदुओं के घाण, कश्मीरी भैनों के बलात्कार का मजाक उड़ाया, ठाके लगाए, उस दिन तजिंदर बग्गा ने उसकी आलोचना की है ट्वीट से। और सिर्फ तजिंदर बग्गा ने नहीं की, रिकॉर्ड कढ़ लो, लखा हिंदुस्तानियों ने लानता पाइया उस दिन अरविंद केजरीवाल नूं और केजरीवाल नूं बाद चो इंटरव्यूआं दे के अपनी सफाई देनी पई और यू टर्न लेना पिया भी नहीं फिल्म बड़ी सच्ची सी। लेकिन तजिंदर बग्गा नूं पिक करके केस रजिस्टर हुंदा मोहाली च। हुण दसो दिल्ली दा बंदा दिल्ली दे मुख मंत्री दे खिलाफ ट्वीट कर रहा है। हिंदुस्तान दे अंदर मुख मंत्रियों के खिलाफ, हर सूबे के मुख मंत्रियों के खिलाफ हजारां लोग ट्वीट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हजारां लोग ट्वीट करते हैं। तो पंजाब पुलिस को यही काम रह जाऊगा कि उन्होंने के खिलाफ मुकदमे झूठे दर्ज करो और फिर पंजाब पुलिस ने 50 बंदे विजय जी पूरी करो, 50 बंदे दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके नाल उन्होंने किडनैप किया। सुप्रीम कोर्ट दी गाइडलाइंस ने कि दूजे सूबे जाके अरेस्ट करना है, दिल्ली के हाई कोर्ट दी गाइडलाइंस ने, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ झा जुड़े ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ MLA, एक जवाब ले ला, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा मौका दूंगा। झा साहब, जो सुभाष शर्मा जी बात कर रहे हैं कि दिल्ली का बंदा
और दिल्ली के सीएम के संदर्भ में ट्वीट कर रहा है, उसमें पंजाब पुलिस बीच में कहां से कूद पड़ी? देखिए, पहली बात कि आपको समझना पड़ेगा कि ये तेजिंदर पाल बग्गा कौन है। तेजिंदर पाल बग्गा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। आपको याद होगा कि 2011 में दिल्ली के हाई कोर्ट में घुस करके एक वकील को सरेआम पिटाई करी थी। ऐसे दर्जनों केस उन पे, दर्जनों FIR उस पे हैं। अब रही पंजाब में एक व्यक्ति का शिकायत कंप्लेन होती है, उस पर पुलिस FIR करता है। पुलिस लगातार समन करती रहती है, कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो उसके बाद पुलिस को कोई रास्ता बचता नहीं है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। एक बात बताइए, अगर वो केस झूठा है, अगर वो आरोप झूठा है, एलिगेशन झूठा है, तो कोर्ट तय करेगा ना। क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? तो मुझे ये लगता है कि हमेशा इस भाजपा को ना तो इस देश के संविधान पे भरोसा है, ना इस देश के न्यायालय पे भरोसा है। ये एक पैरेलल कोर्ट चलाना चाहते हैं, एक तानाशाह की तरह इस देश में, जैसे तो नक्सली कोर्ट चलाते हैं, आपने कोर्ट का रुख नहीं किया, कोर्ट चलता है, आपने कोर्ट का रुख नहीं किया। पैरेलल कोर्ट चलाना चाहते हैं और सड़क पे बातों को तय करना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये FIR गलत है, अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से इनको डिटेन किया गया है, अगर गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, तो कोर्ट है ना, कोर्ट में अपनी बात रखते हैं आप। जिस तरह से आपने ड्रामा किया, आज इस देश के संविधान का आपने मजाक उड़ाया है, इस देश के रूल प्रोसीजर का मजाक उड़ाया है, और आपने एक पैरेलल कोर्ट बना करके सड़क पे आपने ये तय कर दिया कि आपको इस देश के संविधान पे और इस देश के न्यायालय पे आपका भरोसा नहीं। आरपी सिंह जी तो जवाब ले लेने। आरपी सिंह जी, जो तर्क झा साहब दे रहे वो कहते कोर्ट ते भरोसा नहीं है, कोर्ट का रुख कर दे। आरपी सिंह जी, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ। ਕੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟਸ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ किडनैपिंग की सरकार ने, जी किडनैपिंग की पंजाब पुलिस ने, अगर इन्ना कर दे तो आज फोकस की होना सी कि जो खालिस्तान का इशू है पंजाब में, कितना खालिस्तानी या खालिस्तानी एलिमेंट्स कितना वापस अपना पैर पसार रहे हैं। कितना पटियाले जो घटना हुई, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कितना मलेरकोटले DC ऑफिस के बाहर या DC ऑफिस के प्रमिसिस उत्थे खालिस्तान का झंडा लहराता गया, उत्थे प्ले कार्ड लाता गया। वो अज और जुड़ता है फिरोजपुर के नाल, एक इशू है होना सी। दूजा इशू होना सी जरा केजरीवाल ने दिल्ली च अपनी कई गल मोड़ ली कि मैं बिजली फ्री करांगा, वो बिजली फ्री हुण रही नहीं। आज सारा इशू होना सी, पर आज इशू की हो गया किडनैपिंग ऑफ तिंदरपाल सिंह बग्गा। ये जानबूझ के की गई शरारत है। मैं एक मिनट गल पूरी कर रहा हूं, एक मिनट बेनती, मैं किसी ने टोकिया नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मैं प्लीज, एक मुरलीधर एंड तरवंत सिंह जी, दो जजिस की कोर्ट संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट केस सैक्शन कोर्ट का ऑर्डर है, वह पैरा 15, 5 और 6 की कहता है कि किसी पुलिस ने अगर किसी बाहर के स्टेट जाके अरेस्ट करना होगा तो उन्होंने पहले उत्थे लोकल थाने जाके इन्फॉर्मेशन देनी पेगी और उत्थों लोकल थाने की मदद लैके उन्होंने अरेस्ट करना पेगा। ये कदों लागू नहीं किया गया। दूजी गल सिर्फ इत्थे गल नहीं खत्म होंदी, जी दूजी गल है, अगर कोई 30 किलोमीटर के दायरे कोई कोर्ट है तो उस कोर्ट ही जाके उन्होंने पेश करना पेगा। यह भी लागू नहीं की गल। ये मैं नहीं कह रहा कोर्ट के ऑर्डर्स ने, पर दिक्कत हैगी है कि केजरीवाल साहब या उन्होंने जो मित्र इतने बैठे ने वो तो लोकतंत्र विश्वास नहीं करते, वो तो बाबा साहब अंबेडकर साहब के कानून विश्वास नहीं करते, वो तो विश्वास करते हैं केजरीवाल साहब के कानून, अनारकिज्म के कानून कि असी जो कहांगे ठीक है, बाकी सब गलत है। और ये बार बार उन्हें तिंदर बग्गा की गल करते सन कि वो खिलाफ एक केसिस ने। सर अंशु प्रकाश होंगे सन दिल्ली के चीफ सैकटरी, उन्होंने घरे बुलाया, अपने राती 12 घरे बुलाया केजरीवाल साहब ने, और घर च कुटाई लगी चीफ सैकटरी की, उन्हें मुकदमा दर्ज किया। इस तो बड़ा गुंडागर्दी का एग्जाम्पल की हो सकता है कि मैं नहीं कहता कि हाले कोर्ट ने फैसला करना किन्ने की किया, पर उन्हें मुकदमा दर्ज किया कि मेरी कुटाई लाई गई। उन्हें चीफ मिनिस्टर के घर चीफ सैकटरी कुटाई लाई जाती है। कानून व्यवस्था ठीक है। आरपी सिंह जी, मैं आ रहे हैं थोड़े को दोबारा। झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं मरविंदर कांग जी तो जवाब लेना है इससे जी। देखिए, दो बातें अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे। पहली बात कि पंजाब पुलिस ने हालांकि इस बात को क्लियर कर दिया है, उसने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया, उन्होंने लोकल थाने को इन्फॉर्म किया, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है
और ये बात मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। मेरा जो पहला सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या इनको कानून पे भरोसा है कि नहीं, क्या इनको न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं, और जिस बात की दुहाई आज ये दे रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि दिल्ली के चुने हुए एमएलए के खिलाफ भाजपाइयों ने 140 एफआईआर कराए हैं। सिंपल एक प्रोवोकेशन के केस में हमारे एक एमएलए को गुजरात में से पकड़ करके लाते हैं और थाने में अरेस्ट करते हैं कोर्ट उस केस को खत्म कर देता है। ऐसे दसियों केस हैं कि हमारे एमएलए पे सिंपल एलिगेशंस पे आप पकड़ के जेल में डाला और कोर्ट ने खत्म कर दिया। हम इस देश के न्यायालय में भरोसा, हम न्यायालय गए ना। आप क्या करना चाहते हैं? आप उसको बीच से रोक करके निकाल कर ऐसे ला रहे हैं जैसे इस देश में कोई न्यायालय नहीं है और न्याय पे भरोसा नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हरियाणा को 24 घंटे में ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने क्यों डिटेन किया, इलीगल क्यों डिटेन किया आपने। तो मेरा ये कहना है कि देश के न्यायालय पर खुद भरोसा कीजिए तो जनता का भरोसा बढ़ेगा। अगर खुद आप न्याय को, खुद आप संविधान को, खुद और कानून को, रूल प्रोसीजर को तोड़ेंगे तो जनता का विश्वास घटेगा। आप केंद्र में आपकी सरकार है, आप बहुत सारे देश में राज्यों में आपकी सरकार है। मेरा ये कहना है कि आप सबको, मैं मानता हूं कि आप इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में, इस देश की कानूनी व्यवस्था में आपका भरोसा नहीं है। आप पैरेलल एक व्यवस्था चलाना चाहते हैं, लेकिन इससे देश में अराजकता होगा। अभी ये पूरा प्रोसीजर बता रहे थे, ये भूल गए गुजरात में अभी एक विधायक को किस तरह से इन्होंने डिटेन किया और आसाम में छोड़ने के बाद फिर डिटेन कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत सारिया उदाहरणा ने कंग साहब बहुत सारिया उदाहरणा ने। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਜੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਦ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਬੱਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਟੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੀ ਬੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਨ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਨਕਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लॉ होया, लेकिन अमित शाह जी ने इशारे पे हरियाणा ने आज कोर्ट च किहा ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਚ ਰੋਕ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। सुभाष जी, पंजाब दी पुलिस का मजाक बनाया गया है, सीधा सीधा कह रहे ने कंग साहब। मैं बिल्कुल सहमत है कि पंजाब दी पुलिस का मजाक बनाया, पर बनाया किन्ने? पंजाब दी पुलिस का मजाक उन्होंने बनाया ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਜਹਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਰਟ, ਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ एफआईआर देख के क्या कि प्राइमा फेशिया पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, अरेस्ट भी स्टे की, प्रोसीडिंग भी स्टे कीतियां। नवीन कुमार के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया, सेम झाड़ा पंजाब नूं उत्थों ही पईयां। ये कोर्ट दी गल्लां करदे आ। कुमार विश्वास, अलका लांबा, ऐसे किन्ने नाम है
ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੰਜੇ ਝਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਝਾ ਜੀ ਦੇ ਖੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ। DDR ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਉਣੀ ਆ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DDR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਮਾਰ ਲਿਆ? 5 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਬਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। 5 ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ? 5 ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਨੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। $1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ FIR ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਗੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। 50 ਬੰਦੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, 50 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੋੜਤੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਫੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਸਟ endeavor to establish contact with the local police station in whose jurisdiction he is to conduct the investigation. He must carry with him the translated copy of the complaint FIR and other documents in language of the state which is intended to visit. आगे चलिए, after reaching the decision, first of all, he should inform the concerned police station of the purpose of his visit to seek assistance and cooperation. The concerned SHO should render all legal assistance to him. Entry to this effect must be made at the said police station. ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਨੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ जी। बग्गे ने ट्वीट की पाया वो भी सुन लो जी। उन्होंने कहा तुम्हें जीने नहीं देंगे जब तक कश्मीर के विषय पर माफी नहीं मांगोगे और हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सर धरना प्रदर्शन करना केड़ी बुराई है?
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗੇ ਨੇ ਆਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्होंने बेदबी की है उन्होंने नाम मेरे को नहीं, मैं आवांगा 24 घंटे अरेस्ट करांगा। आज 50 दिन हो गए, मैं कह रहे केजरीवाल साहब कब अरेस्ट करोगे? क्यों नहीं उन तक अरेस्ट किते? मैं हुन कह रहा जी, क्यों नहीं अरेस्ट किते उन तक? जो बग्गे ने कैसी हो, मैं कह रहा मैनू अरेस्ट करो कल आके सवेरे। मतलब थोड़े सरकार है। चल ठीक है, ठीक है, कह सकते अपनी गल, फिर मैं झा साहब तो जवाब लेना है। देखो मैं आरपी सिंह जी नूं दसां, बीजेपी का पूरा इसे गल ते जोर लग्या होया कि पूरे पंजाब नूं एंटी नेशनल बना दो, खालिस्तानी बना दो, इसे करके इन्हां दे तार पटियाले च वायलेंस दे भी साजिश करता यही आ, अपने मुंह बोल पे ये सिखां नूं पंजाबियां नूं बदनाम करन दी साजिश है भाजपा दी। बग्गा ओदा मेन टूल है, इसे करके सेंटर की सरकार जिहड़ी आ सारियां कानून दी धज्जियां डोंदियां ओदे पिछे दे पिट ते खड़ गई और पंजाब पुलिस दे काम च दखलअंदाजी कीती आ हरियाणा और दिल्ली दी पुलिस ने। ये हालात है भाजपा की सरकार के, ये बदले की भावना नाल पंजाब दे काम कर रहा है। मैं जेडी गल उन्हां ने बिना दस्तार बंदे घसीट के ले आए, जिन्हों पटका बनने की छूट नहीं दी, तो सिक्खी की गल्लां करदे हो, बीजेपी प्रो खान साहब बीजेपी ही बिना दस्तार बंदे का टाइम दिता, पटका बनने का टाइम दिता, पटका बनया गुरु के संदेश से चलते आ इस तरीके नाल तां अगे दी अगे जिहड़ियां फिर गल्लां निकलदियां होणगीਆਂ। कंग साहब आप जिहड़ा जिक्र कर रहे हैं, मैं शाह साहब आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आप दिल्ली में विधायक हैं और आप इस चीज को ज्यादा और नजदीक से देख रहे होंगे या नजदीक से जांच रहे होंगे। जिस प्रोटोकॉल की बात, जिस कानून की, उसके नियमों की बात आरपी सिंह जी या सुभाष जी कर रहे हैं कि जब पुलिस वहां जाती है तो पुलिस ने पहले वहां डीडीआर देनी होती है पुलिस स्टेशन में, और फिर उसके बाद उस पुलिस को साथ लेकर आप अरेस्ट कर सकते हो। उसमें ट्रांजिट रिमांड की बात भी आती है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड अगर आप 24 घंटे से पहले नहीं पहुंचते तो भी होता है, उसमें कुछ और टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन क्या पुलिस ने यह पूरा प्रोसेस फॉलो किया? क्या पुलिस पहले गई? क्या पुलिस दिल्ली पुलिस को साथ लेकर तेजिंदर बग्गा के घर में गई? आपके पास है जानकारी? देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, जितनी कानून की बात है, जितनी धाराएं और जितने सेक्शंस अभी आरपी सिंह जी यहां पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें कोर्ट की है ना, ये बातें कोर्ट में तय होगा। मान लीजिए पुलिस ने इलीगल डिटेंशन किया तो कोर्ट पुलिस को सजा देगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये लोग समानांतर एक कोर्ट बना करके बाहर तय करेंगे या कोर्ट में तय करेंगे। आपको कोर्ट में क्यों भरोसा नहीं है? और भरोसा इसलिए नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपको, एक बात समझिए कि बीजेपी हमेशा बदमाशों, गुंडों, लुच्चों, लफंगों को प्रोटेक्शन देती रही है। मैं उदाहरण देता हूं आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री घर के अटैक होने में सारी पुलिस पहले उसे घर तक जाने दिया। जब बहुत कोर्ट ने जब उसको डांटा तो एफआईआर हुआ, जब अरेस्ट होकर आया, जब वो बाहर, बिल्कुल देऊंगा सर, बिल्कुल देऊंगा, उसको जाकर सम्मान करते हैं। मेरा सवाल झा साहब ये भी है, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, मेरा एक सवाल ये भी है, कुमार विश्वास पे कितने केस दर्ज थे? चलो तेजिंदर बग्गा की बैकग्राउंड तो आप बता रहे हो, उन पे केस दर्ज होंगे, लेकिन कुमार विश्वास पे या अलका लांबा पे कितने केस दर्ज थे? और उनका बैकग्राउंड भी बता दीजिए। अगर मान लीजिए ये सारी बातें कोर्ट तय करेगी ना, ये बातें हम और आप बैठ आप बार-बार कोर्ट चले जाते हैं। आप बेसिकली जो पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है वो कोर्ट से पूछकर तो किया नहीं, वो तो शिकायत पे ही हुआ है ना। नहीं, बट कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। एक बात समझिए आप कि पुलिस के पास क्या रास्ता था? पुलिस लगातार समन देती रही, उस समन पे वो एपीयर नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो पुलिस के पास के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं कि जो बातें मैं यहाँ डिस्कस कह रहा हूं, ये सारी बातें कोर्ट में जाकर तय होगी। आप कोर्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस होने दिए? आपने कोर्ट में ये बातें क्यों नहीं रखा? आप पुलिस वाले पक्ष को रखता, अगर जो गलत था कोर्ट उस पर सजा सुनाती। लेकिन आप पैरेलल कोर्ट बनाकर तय करके जो ड्रामा आपने किया है, ये इस देश के संविधान के जैसे कानून ठीक नहीं है। सुभाष जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। सुभाष जी बोलिए।
ਸਭ ਤੋਂ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਗੁੰਡਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ मैं ਗੈਰ सुभाष जी ਕਾਨੂੰਨੀ मैं एक ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ रिक्वेस्ट ਚਲਾ ਰਿਹਾ करूंगा आप इस और तरीके सबको से लफ्ज नलायक ना बरतिए। निकम्मा जहाँ जो साहब कोई है आपसे तो भी भगवंत रिक्वेस्ट है, मान ये है, अच्छी चीज जिन्हें नहीं है। पंजाब दी गैरत, हम टीवी पंजाब पे दी डिबेट अनक, कर रहे पंजाब दी हैं, पग अरविंद सुनते हैं केजरीवाल दे हजारों चरणों 'ਚ लोग, रखी हुई है। बोल इस पंजाब लैंग्वेज दे को किस चरणों 'ਚ लिहाज रखी से हुई है। देखेंगे? पंजाब सुभाष जी, पंजाब please। हिंदुस्तान दे लोग सुभाष हंस रहे जी, ने, सुभाष जी, पंजाब दे please, महकमे ਆਪਾਂ- अरविंद ਆਪਾਂ केजरीवाल ਕਿਸੇ चला ਤੇ रहे ਨਿੱਜੀ हैं, ਹਮਲੇ पंजाब दी पुलिस ਕਿਸੇ अरविंद ਤੇ केजरीवाल ਨਿੱਜੀ चला रहे ਤੁਸੀਂ हैं। ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲਫੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਡਾ- ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਲਫੰਗਾ ਲੁੱਚਾ ਅਰਵਿੰਦ ਨਿੱਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਗੁੰਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ। मैं Kidnapping ये करवाई। चीज गलत है, ये सॉरी Kidnapping करवाई। नहीं देखो दिल्ली पुलिस ने जा मुकदमा साहब दर्ज कर आपके लिया, लिए भी कोर्ट ने गलत सर्च है और वारंट इनके लिए भी गलत है। हम इसके एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, अगर आप एक दूसरे के ऐसे इल्जाम ਜਿਹੜੀ तराशी ਭਾਸ਼ਾ करोगे ਸੰਜੇ ਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸੰਜੇ ਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ के ਮਾਨ ਨੂੰ पीछे ਵੀ क्या तर्क होगे? ਅਰਵਿੰਦ जा साहब ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ सुभाष जी एक मिनट प्लीज ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ एक ਮੁਕੱਦਮੇ मिनट ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ देखो ਤੁਹਾਡੇ कांग्रेस साहब ने भी गल की है, उन्होंने कोई ऐसे लफ्ज नहीं बरते। कांग्रेस साहब भी तर्क नाल गल कर रहे थे, उन्होंने ऐसे लफ्ज नहीं बरते। चार साहब तुसी शुरुआत की फिर हुण गो बोलण लग पे, ये गलत गल है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत गल है। ऐदा नहीं ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੇ? ਦੇਖੋ मैं ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ जवाब देना मौका देना। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗਾ ਕਰਾਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਪਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਅਵਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ छोटा जा प्रतिक्रम। संजीव झा साहब, आपने एक तो भाषा ठीक नहीं इस्तेमाल की, अच्छी बात नहीं। आप दिल्ली में हमारे सहयोगी हैं और पंजाब के लोग आपको देखते हैं, अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, सर ताहिर हुसैन का नाम आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिसने गुलेल बनाई थी अपने घर की छत के ऊपर और पेट्रोल बम रखे थे अपने घर की छत के ऊपर, और दंगों में क्या हालत था और किस किस को कत्ल किया, सब जानकारी आपको होगी। अभी जो जहांगीरपुरी में उसमें अंसार का नाम आपको पता होगा, सबके सब तो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। विषय है कि आप ये मेरी तरफ आक्षेप लगाए, मैं आपकी तरफ आक्षेप हूँ, ये चल सकता है और मैं आपको 10 आक्षेप लगा सकता हूँ, पर हम इधर उधर की बात ना करें, सीधी बात करें कि देश बाबा साहब अंबेडकर जी के कानून से चलेगा या केजरीवाल साहब के कानून से चलेगा। ये देश बाबा साहब अंबेडकर जी के कानून से चलेगा। कानून का मतलब ये है, जवाब दे दो चाह साहब, बड़ा सीधा है, आप ज्यादा लंबा नहीं जाना। आरपी सिंह जी जवाब दे दो। एक मिनट, चाह साहब जवाब दे दो। एक मिनट अगर एक मिनट सर, एक मिनट, पंजाब पुलिस अगर दिल्ली आएगी तो उसको जनकपुरी थाने जाना चाहिए था, वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर जनकपुरी के पुलिस को साथ लेकर जाते। आरपी सिंह हमें जवाब देने दीजिए। पूरे देश ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में डीसीपी के साथ प्रोवोक करने वाला भाषण कपिल मिश्रा दे रहा था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में नाम तक नहीं दिया, और जब उसने दंगा भड़काया तो बीजेपी के लोगों ने उसको टिकट दे दिया। दूसरी बात कि आज जहांगीरपुरी में दंगे इन्होंने भड़काए, और इन्होंने जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं वो भाजपा का कार्यकर्ता है। ये कई सारे फोटो मेरा चैलेंज सरकार करें, मेरा चैलेंज सरकार करें, 2019 के बाद वो 2019 के बाद वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर मुद्दा अलग है और चैलेंज कर रहे हैं आरपी सिंह। आप मैं आपको फोटो भेज दूंगा, जानकारी भेज दूंगा, झूठ बोलने जाता, झूठ मत बोलिए।
जो जहाँ साहब झूठ मत गलत बोलिए। काम करता है उसको आप प्रोटेक्शन देते हैं, जो सही अरे आदमी संजीव को झा नाम है पीछे आपका, छोड़ते झूठ हैं। मत बोलिए संजीव झा साहब, ये चैनल का दुरुपयोग मत करिए। मुझे खूब सिंह सिंह की पूरा देश ये जानता सर है मैं कि आपसे जिस आपसे आज निवेदन कर रहा हूँ, संविधान की झूठ दुहाई मत बोलिए। संविधान की अंसार बातें आपकी कर पार्टी रहे में, हैं। सबको पता है अंसार आपकी संविधान पार्टी में है, का तार-तार आपने और ताहिर हुसैन भी आपकी पार्टी में था। 57 एमएलए पे आपने एफआईआर के किए और कोर्ट में सारे केस धराशायी हो गए। चलो मैं कांगी आप साहब, भूल गए जिस ये तरह की बहस आज बहुत लंबी है, पे ठीक बात है, कर हो रहे रखे थे। लंबी चली जानी है। हमारे दिल्ली के एक विधायक जो गुजरात में था वहां कांगी से साहब दिल्ली ने पुलिस की, ले आती ठीक है, केस ठीक है, किया जा साहब, था, हो गया, लोगों मैं के हो गया, लिए हो गया, शामिल बहुत हो लंबी गए। हिस्ट्री है, फिर बहुत आगे चले जाएंगे। कांगी मैं साहब उसको आगे उत्तर भी की, देता हूँ। आखिरी कमेंट्स देखो, में law- आगे की। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਔਨ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ काम ठीक है, साहब, ठीक है, सुभाष जी आखिरी काम कमेंट, साहब, लॉ विल please। टेक इट्स ओन कोर्स, आखिरी ਤੁਸੀਂ- लाइन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਮਹਿਕਮੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਜੀ। ਦਾ ਤੁਸਤਰਾ ਫੜਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ चलो मैं ਕੇਜਰੀਵਾਲ मैं ਚਲਾਏਗਾ, माफी चाहूंगा, ਰੋਜ਼ बाकी ਹਾਸੋ ਇੰਨੀ मेहमानों तो ਹਾਲत मेरे को ਹੋਏਗੀ, समा खत्म हो ਰੋਜ਼ गया, पर ਪੰਜਾਬ ਦਾ मुद्दा ਬੇੜਾ बहुत ਗਰਕ गर्म है, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।